कैश फ्लो स्टेटमेंट की। क्या बात करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ रहा है, नजर आ रहा है? Yes, sir. Cash flow statement is nothing but inflow and outflow of cash and cash equivalents. Cash flow statement describes the inflow, sources, outflow, uses of cash and cash equivalents. इसको साथ साथ नोट करोगे? Yes, sir, कर लेते हैं. Cash flow statement describes the inflow and outflow of cash and cash equivalent during a specified period. As per accounting standard 3, AS3 के अंदर इसकी डेफिनेशन गिवन है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर? देखो ये थ्योरी इतनी भी नहीं. ऑब्जेक्टिव्स है पहला कैश मैनेजमेंट. इसको मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ आप पॉइंट्स लिख देना. इट इज अ टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. By preparing this statement, a firm can know how much cash be generated by its operation and how much cash is needed. कैश प्लानिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सर हमें डिविडेंड देना है तो सबसे पहले ये जजमेंट लगानी होती है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है. It is helpful in planning repayments of loan, dividend policy, replacement of fixed assets. How much debt can be paid. पूरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प करता है. तो पहला ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट का है कैश मैनेजमेंट. दूसरा है कैश प्लानिंग. Answers to difficult questions. Sir, even if the firm is profitable, firm experiences difficulties of cash. तो किस कारण से होती है? Disclose करता है reasons. Important technique for evaluating success or failure of cash planning. If the results are not as per our expectation, reason can be analyzed and corrective actions can be taken. Cash flow statement. 3 एक्टिविटीज होती है बेटा हमारी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. हमारी 3 एक्टिविटीज होती है. कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ठीक है जी. और चौथे को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लेकिन अगर एक्टिविटीज पूछे तो 3 ही होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है सर? Those activities which are related to principal revenue generating activities. क्या बोला मैंने ध्रुव गर्ग? Sir, activities that are related to principal revenue generating. अर्षित मैंने क्या बोला? activities. मेन काम धंधे की से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इट इज रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज and generally result from the transaction and other events that determine the net profit or loss. इसको छोड़ के आप लिख दो it relates to principal revenue generating activities. क्या लिख रहे हो? It Principal revenue generating activities. Principal revenue generating activities. ठीक है जी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा आता है कैश सेल से, कैश फ्रॉम डेटर से, कैश फ्रॉम कमीशन एंड फीस से, रॉयल्टी रिसीव्ड से, और जाता है कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ये जो इसने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दिया, इसके अंदर आता है ऑफिस ऑपरेटिंग, सारे ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह भी आते हैं. चलिए जी नोट करिए जल्दी जल्दी. क्या होती है बेटा? Sir, principal revenue generating activities. मेन काम से रिलेटेड cash sales, collection from debtor, royalty received, commission received, cash purchase, payment to creditor, office expense, salary, wages, income tax, rent, ये सारा इसमें. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है डेट और इक्विटी से रिलेटेड आइटम. किससे रिलेटेड आइटम बच्चों? Debt or equity. Debt or equity. Debt or equity. Activities that result in changes and sizes of composition of owner's capital and long term debt. ठीक है जी. नोट करिए जल्दी जल्दी. ठीक है जी. आ जाओ आगे. इसमें आता है शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना,
ठीक है जी, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन लिया। अब आता है क्या इसके अंदर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये आता है, नोट करो भैया। Yes, sir. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है फिक्स्ड असेट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होती है, Fixed assets. फिक्स्ड असेट से रिलेटेड, असेट्स खरीदना बेचना इसके अंदर आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट टू परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स और फिक्स्ड सच एज मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। चलिए सर नोट करिए जल्दी। इन्वेस्टिंग में आता है बेटा असेट्स खरीदना बेचना, सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव। अगर मैं कोई रेंट रिसीव कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है बाहर। इंटरेस्ट रिसीव, मैंने किसी को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं। डिविडेंड रिसीव, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स्ड, परचेज ऑफ गुडविल भी आता है। जिन्होंने गुडविल नहीं दे रखा गुडविल भी लिख देना, नोट करो। सर हमें इनफ्लो में रेंट रिसीव्ड भी लिखना है ना? कुछ ही बोलो। हमें इनफ्लो में रेंट रिसीव्ड। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म हाईली, ये सब थ्योरी में एक नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? These are short-term, highly liquid investment that can be converted into known amounts of cash within a reasonable period without subjecting to any significant risk. Cash, cash in hand, bank balance, short-term investment, marketable securities. For your kind information, short-term investment और marketable securities एक ही बात होती है, और कैश और कैश इन हैंड भी एक ही बात होती है। तो इसने एक ये फालतू लिख रखा है, एक ये फालतू लिख रखा है, कोई भी दो काट देना, तीन ही आइटम है। जल्दी कर दो। नहीं सर, एक मिनट। लक्ष्य सोदी है। यामिनी तुम अपने आप को म्यूट रखो, तुम्हारे अनम्यूट करने से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखो यामिनी। हो गया? Yes, sir. सोनी, कैश सेल्स कौन सी आइटम है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? Operating. कैश सेल्स ऑपरेटिंग आइटम। ध्रुव गर्ग, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कौन सी आइटम है? सर ऑपरेटिंग नहीं सर, वो फाइनेंस सर, फाइनेंसिंग नहीं होगी। अच्छा नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी। मन्नत, बिल्डिंग परचेस करना कौन सी आइटम है? सर इन्वेस्टिंग। एना, बिल्डिंग बेचना कौन सी आइटम है?
कोई भी बता दो। Investing. Investing. इन्वेस्ट। शेयर इशू करना कौन सी आइटम है भावना? फाइनेंसिंग। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कौन सी आइटम है प्रियांशु? दीपांशु? Financing. डिविडेंड पेड करना कौन सी आइटम है? शेयर्स पर ही डिविडेंड पे होता है, तो जैसे शेयर फाइनेंसिंग है तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग। Financing. कैश परचेज कौन सी आइटम है आशु? Investing. ऑपरेटिंग बेवकूफ। अच्छा हाँ। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चारू या ध्वनि कौन सी आइटम है? सर फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक बेटा, चलिए नोट करिए बेटा। ठीक है सर। नेक्स्ट, गुडविल परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? सर पीछे कर दो प्लीज। Investing. गुडविल परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग। पेटेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी है? Investing. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, लक्ष्य सोंदी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन अ बैंक। Financing. Cash and cash इक्विवेलेंट्स। कमीशन रिसीव्ड, मेरा मेन काम होता है कमीशन रिसीव करना। कमीशन कौन सी एक्टिविटी है? Operating. रेंट पे करना। इन्वेस्टिंग। सर रेंट इन्वेस्ट। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग कहां से आ गया? रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है भाई। ओके सर। इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स। थोड़ा जल्दी जल्दी, आज सोरी होगी, थोड़ा सा नींद में होगी। नहीं सर, अच्छे से अटेंड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है फिर। Yes, फाइनेंशियल एंटरप्राइज क्या होती है? देखो बेटा, फाइनेंस एंटरप्राइज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिनका मेन काम होता है शेयर्स खरीदना बेचना। उनको डिविडेंड रिसीव होता रहता है, उनको इंटरेस्ट रिसीव होता रहता है, उनका वो ऑपरेटिंग काम है। So these are mutual fund, bank, investment company has main business of dealing and borrowing with buying, selling shares, debentures, fixed deposits. Non-financial manufacturing concerns होती है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रिसीव। बेटा इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंस कंपनी का कौन सा काम है? मेन काम है या बाहर का काम है? मेन काम है सर। तो ये हो गया ऑपरेटिंग। और इंटरेस्ट रिसीव करना नॉन फाइनेंस के लिए कौन सा है? भाई मैं इंटरेस्ट तो तभी रिसीव करूंगा जब मैं किसी को उधार दूंगा। जब मैं किसी को उधार दूंगा तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? Investing. Investing. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंस कंपनी के लिए डिफरेंट है, नॉन फाइनेंस के लिए डिफरेंट है। डिविडेंड रिसीव्ड, देखो फाइनेंस कंपनी को तो डिविडेंड मिलता ही रहेगा, और नॉन फाइनेंस कंपनी का क्या होगा? सर Financing. फाइनेंसिंग। हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नॉन फाइनेंस के लिए क्या है? Investing activity. Investing. इंटरेस्ट पेड। देखो इंटरेस्ट रिसीव करना अलग चीज होती है, और पे तो भैया फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है और नॉन फाइनेंस के लिए फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड दोनों के लिए फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो दोनों के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। मैं एक पॉइंट पूछता हूं, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए ऑपरेटिंग है सैलरी पे करना। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सबके लिए इन्वेस्टिंग है फिक्स्ड एसेट्स खरीदना। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सबके लिए फाइनेंसिंग है डिविडेंड पे करना। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसका कुछ पोर्शन इन्वेस्टिंग है और कुछ पोर्शन फाइनेंसिंग है। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसका कुछ पोर्शन हमारा
ऑपरेटिंग है और कुछ पोर्शन इन्वेस्टिंग है, कुछ पोर्शन फाइनेंसिंग है। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैंने ट्रक खरीदा बिजनेस के लिए किस्तों में। ट्रक खरीदना मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करी, जिसमें 90,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और 10,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो जो 90,000 रुपए है वो मेरा क्या होगा? Investing. हाँ, और जो 10,000 रुपए है वो मेरा क्या होगा? Financing. फाइनेंसिंग। ठीक है, आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ जी, बताओ भैया, बताओ सर, समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले अब बताओ। अब मैं डायरेक्ट कुछ पूछता हूँ। रुको सर, रुको, मैं निकालता हूँ पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड्स। कहाँ थी? यहाँ थे ये लो। अच्छा जी, इनकम टैक्स रिफंड कौन सी एक्टिविटी है बताना? Operating. डन। Operating. इंटरेस्ट रिसीव किया फाइनेंस कंपनी ने, ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंस Operating. ने फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। नहीं इन्वेस्टिंग, सर, वो Investing. इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट बेची फाइनेंस कंपनी ने, ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंस ने Investing. इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर्स पर फाइनेंस ने, ऑपरेटिंग। Operating. नॉन फाइनेंस ने फाइनेंसिंग। Finance. फाइनेंसिंग रेंट रिसीव किया रियल एस्टेट बिजनेस ने, Operating. ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग Investing. इन्वेस्टिंग। इन्वेंट्री खरीदी, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है. पर एक मिनट आपको दिखा दूं ये, वापसी लेके आते हैं स्क्रीन शेयर पर। ये लीजिए एक मिनट से, ये लीजिए शेयर स्क्रीन, ये लीजिए शेयर स्क्रीन हो रही है ना सर? अब Yes, sir. Yes, sir. परचेज ऑफ स्टॉक आपने बोल दिया आउटफ्लो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो फ्लो। कुछ नहीं होगा सर। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे चाहे जितने के जितने Inflow. बेचे, पैसा आ रहा है जा रहा है? इनफ्लो आ रहा है. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो नो फ्लो चेंज। No flow. मैं लिखवा भी नहीं रहा। परचेज ऑफ फिक्स्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, नो फ्लो। नो फ्लो 15,000 की फिक्स्ड लॉस में बेची, Inflow. इनफ्लो। पैसा इनफ्लो। मिला, इनफ्लो शेयर इशू किए, नो फ्लो। तो Inflow. भाई शेयर इशू करेंगे, नो फ्लो क्यों होगा? इनफ्लो अच्छा हाँ ठीक है सर। क्या बोनस शेयर्स, मुफ्त में शेयर्स बांटना, No flow. नो नो फ्लो फ्लो। डेप्रिसिएशन, नो नो फ्लो फ्लो। मैं देख रहा हूँ कहाँ तक है। परचेज ऑफ पेटेंट, आउटफ्लो। इनफ्लो। Outflow. अच्छा सॉरी सर। तुम तो ना ही बोलो, मुंह खोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम आज। चुप रहो। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज No ऑफ flow. नो No फ्लो। ये तो ना ही बोले आज। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, ध्रुव बोलेगा, ध्रुव। सर नो फ्लो होगा। हाँ, डिक्लेयर करने से डिविडेंड नो फ्लो ही होता है। कैश विथड्रॉन, नो फ्लो। Hmm. परचेज ऑफ मार्केटेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नो फ्लो। शॉर्ट टर्म को नहीं लेते ना हम। सर ये- मुझे ना समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सर मुझे लास्ट पॉइंट नहीं समझ सर मेरे को आया। ना तब से नहीं समझ आ रहा जब से आप वो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग वाला करा रहे हो। कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा फाइनेंसिंग, बताओ बेटा। यस सर, वही वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा मुझे। कौन सा पार्ट बता दो बेटा एक बार। सर आपने जो टेबल बनवाई थी ना अभी, हाँ जी वहां से नहीं आ रहा। बेटा, थोड़ा सा बताओगे कहाँ से नहीं आ रहा है? ऐसे कौन सी टेबल बनवाई थी? मैं तो सर कोई जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड Right. किसके लिए फाइनेंसिंग है, किसके लिए ऑपरेटिंग है, वहां से। ये समझ आ गया था? यस सर। या नहीं आया? ये नहीं आया? हाँ जी सर, यहाँ से। पहले ये बता दो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? फाइनेंस कंपनीज क्या होती है, बता दो। सर जो फाइनेंस में डील करती हैं।
तो उनके लिए शेयर्स खरीदना बेचना रूटीन नेचर की बात है या कभी कभी खरीदती हैं वो? टीम की बात है सर। अब वो अगर बार बार शेयर्स खरीदेंगी, डिवेंचर खरीदेंगी, तो इंटरेस्ट रिसीव करना उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा या कोई और एक्टिविटीज में आएगा? बताओ पहले। ऑपरेटिंग। ये लो ऑपरेटिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मेरा बिजनेस है, तो मैं अगर इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ तो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग। मैंने डिविडेंड रिसीव किया, देखो शेयर्स पर डिविडेंड मैं बार बार रिसीव करूंगा, अगर मेरा काम ही यही है म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो मेरा तो ऑपरेटिंग हो गया ना। यस सर। और कोई नॉर्मल आदमी खरीदता है उसका इन्वेस्टिंग होता है। इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंशियल तो पे करती रहती है इंटरेस्ट, क्योंकि उसका तो लेन देन चलता ही रहता है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी बता दो? फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, और नॉन फाइनेंस के लिए सर इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। डिविडेंड बेटा दोनों के लिए फाइनेंसिंग होता है, कोई भी कंसर्न हो उसके लिए हमेशा फाइनेंसिंग ही होगा। क्यों सर? समझ आया नहीं आया? सर फाइनेंशियल कंपनी के लिए तो डिविडेंड कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, वो हमेशा फाइनेंसिंग होता है। पर सर अभी तो आपने बोला था कि फाइनेंशियल कंपनी शेयर्स वगैरह में ही डील करती है फिर। तो डिविडेंड थोड़ी पे करती रहती है किसी को भी, शेयर्स में डील करती है, खरीदती है और बेचती है। डिविडेंड पे करती है खुद की कंपनी थोड़ी है डिविडेंड पे करना। देखो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के भी अगर शेयर्स होते हैं अपनी कंपनी के, तो वो डिविडेंड साल के एंड में ही देती है, उसके लिए वो हमेशा फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग। रिसीव करती रहती है, पे करना वो ऐसा नहीं होता कि रोज रोज पे करती रहती है। इतनी पागल थोड़ी है कोई कंपनी रोज भी किसी ना किसी को डिविडेंड पे करती रहेगी। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग होता है। बताओ ये भी क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग। बेटा वो चार ही एक्टिविटीज थी फाइनेंस और नॉन फाइनेंस की, समझ आई नहीं आई बता दो अब तुम। यस सर आ गई। ठीक है बेटा, फिर एक सेकेंड। तो ये भैया आज का हुआ सिस्टम कंप्लीट।